देखिए, चरितम रघुनाथस्य शतकोटि विस्तरम। भगवान राम का जो चरित्र है वह संपूर्ण ब्रह्मांड की तरह ही निरंतर विस्तीर्ण है। और मैं मानता हूं कि पूरा विश्व यह चाहता है कि राम हमारे हों और राम सबके हैं भी। किंतु इस प्रकार का विवादास्पद बयान यह दर्शाता है कि आप छोटी मानसिकता के हैं। भगवान राम का जन्म पूरा विश्व जानता है कि भारत के उत्तर प्रदेश के राज्य अयोध्या जनपद में हुआ है। और राम जन्मभूमि का जो विवाद था 500 वर्षों तक लंबा चला और उसके बाद न्यायालय से विजयी होकर भगवान राम अयोध्या के इस राम जन्मभूमि में विराजमान हुए, जिसकी चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि पूरे विश्व में रहा है। और एक प्राचीन ये जो है मामला था जो 500 वर्षों तक चला और पूरे विश्व में एक ऐसा कोई दूसरा उदाहरण भी नहीं है कि एक देवस्थान के लिए इतनी लंबी लड़ाई किसी ने लड़ी हो। जो केपी ओली हैं, प्रधानमंत्री हैं वर्तमान में नेपाल के, उन्हें शास्त्रों का चिंतन करना चाहिए, उन्हें धर्म ग्रंथों को पढ़ना चाहिए। अपितु वह भी हिंदू हैं और नेपाल से लाखों लाख लोग अयोध्या आकर दर्शन कर रहे हैं। इसका भी उन्हें एक सर्वोत्तम उदाहरण मिल सकता है, उससे भी उन्हें सीख लेनी चाहिए। और मैं कहूंगा कि केपी जी भी जल्दी ही राम जन्मभूमि आकर दर्शन करें। नेपाल मां जानकी की जन्मभूमि है, जगदम्बा जहां अवतरी सोपुर वरन की जाए, रिद्धि सिद्धि अनमादिक नित नूतन अधिकाय। यदि भारत में अयोध्या है और अयोध्या में प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है तो नेपाल में मां जानकी की जन्मभूमि है, जो वो रिद्धि सिद्धि की प्रदात्री हैं। नेपाल स्वयं में एक संस्कृत प्रधान देश है। नेपाल की किसी भी प्रकार से किसी भी देश से अथवा किसी भी राज्य से, किसी भी जनपद से तुलना नहीं की जा सकती है। किंतु प्रभु श्री रामलला की जन्मभूमि अयोध्या ही है। वो वाल्मीकि रामायण पढ़ें, वो रामचरितमानस पढ़ें, वो अन्य वेद शास्त्र पुराण पढ़ें, उनको स्पष्ट रूप से उसके प्रमाण मिल जाएंगे। और मैं मानता हूं कि ये केपी शर्मा जी वोट की राजनीति करने के लिए इस प्रकार का शायद बयान दे रहे हों। देखिए, पहली बात तो जो ओली जी हैं नेपाल के प्रधानमंत्री, उनकी मानसिकता उनकी बहुत इतना दूषित है कि वो मेंटली डिस्टर्ब हो चुके हैं और उन्हें इलाज की आवश्यकता है। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की अयोध्या भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश में वो भी अयोध्या में। और यहाँ पर माँ सरजू स्वयं कल बह रही हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है कि अवधपुरी ममपुरी सुहामन, उत्तर दिश बह सरजू पावन। वो कहां कहां तक झूठ बोलेंगे, कहां कहां तक फैरेव करेंगे, जालसाज करेंगे। सरजू क्या वहां पर हैं? अयोध्या क्या वहां पर है? भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या भारतवर्ष में है, उत्तर प्रदेश में है और संपूर्ण विश्व ये जानता है। ओली के कहने से कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, पहले मां जानकी तो वहां की थी माता जी ना। देखिए, मां जानकी जो है, ठीक है, मां जानकी हैं, लेकिन अयोध्या वहां पे दर्शाना, अयोध्या कहना, ये बहुत बड़ा अक्षम्य अपराध है। और उनका वही दुर्दशा होगा जो और लोगों का हुआ है, वही हश्र उनका भी होगा। मैं जिससे फर्क भी पड़ सकता है। इतने श्रद्धालु नेपाल से यहाँ आते हैं, भगवान राम को मानते हैं, दर्शन करने हैं, ये भ्रमित करने का काम है। देखिए, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाने, एक इतने उच्च पद पे रहते हुए व्यक्ति को, वो भी प्रधानमंत्री, और वो ऐसा वक्तव्य दे रहा है भगवान श्री राम के बारे में। उससे नीच और पापी बड़ा कोई हो ही नहीं सकता है। और रही बात जो है, संपूर्ण सनातन धर्मी जितने हैं, जनमानस है, सबके हृदय में करकण में भगवान श्री राम बसे हैं। और वह भारतवर्ष की भूमि है, उत्तर प्रदेश की भूमि है, वो अयोध्या नगरी है जहां पे सरजू मां कल बह रही है।